बीजेपी और आम आदमी पार्टी में लड़ाई के बीच कांग्रेस ने बड़ा फायदा उठा लिया है। दरअसल दिल्ली की लड़ाई अब पूर्वांचली वोटर्स पर आ गई है। तो चलिए आपको बताते हैं कि दिल्ली में पूर्वांचली वोटर्स का दबदबा कैसा है और किसे फायदा और नुकसान होगा, और साथ ही कांग्रेस ने क्या मौके का फायदा उठा लिया है। आपको पहले बता दें कि दिल्ली में वोटर लिस्ट को लेकर बीजेपी और आम आदमी पार्टी आपस में भिड़े हुए हैं। पूर्वांचली वोटर्स को लेकर दंगल देखने को मिल रहा है। बीजेपी का आरोप है कि अरविंद केजरीवाल ने पूर्वांचली वोटर्स का अपमान किया है। इसे लेकर दिल्ली में आज खूब बवाल हुआ। बीजेपी ने केजरीवाल का घेराव कर लिया। बड़ी संख्या में बीजेपी के कार्यकर्ता केजरीवाल के घर पर प्रदर्शन करने पहुंचे। इस दौरान पुलिस ने कार्यकर्ताओं पर काबू पाने के लिए वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। कई प्रदर्शनकारी बैरिकेड पर चढ़ गए थे। बीजेपी ने केजरीवाल के उस बयान पर यह प्रदर्शन किया जिसमें उन्होंने यूपी बिहार के फेक वोटर्स का जिक्र कर वोटर लिस्ट में हेरफेर करने का आरोप लगाया था। केजरीवाल का बयान आपको बताते हैं। वो बोले, 1 लाख की छोटी सी विधानसभा सीट है, उसमें पिछले 15 दिन में 13,000 नए वोटर बनने की एप्लीकेशन कहां से आ गई। जाहिर तौर पर बीजेपी के लोग उत्तर प्रदेश और बिहार से लाकर आसपास के स्टेट से लाकर फर्जी वोट बनवा रहे हैं। बीजेपी आरोप लगा रही है कि केजरीवाल ने पूर्वांचलियों का अपमान किया है। तो संजय सिंह ने इस पर पलटवार किया। वो बोले, अगर यूपी और बिहार के कार्यकर्ताओं को लाकर फर्जी वोट बनवाए जाएंगे तो क्या उसके खिलाफ बोला नहीं जाएगा, उसे रोका नहीं जाएगा। उन्होंने सवाल उठाया कि इसमें पूर्वांचलियों का या यूपी बिहार के लोगों के अपमान का सवाल कहां है। ये तो जो फर्जी वोट बनाने का अभियान बीजेपी चला रही है उसको रोकने के लिए शिकायत करने हम चुनाव आयोग गए थे। ऐसे में बीजेपी और आम आदमी पार्टी की लड़ाई के बीच कांग्रेस ने पूर्वांचलियों को लेकर बड़ा दांव खेल दिया है। कांग्रेस ने कहा कि अगर वो जीते तो महाकुंभ की तरह छठ महापर्व मनाएंगे। दिल्ली में यमुना किनारे छठ महापर्व का आयोजन किया जाएगा और साथ ही छठ के लिए दिवंगत लोक गायिका शारदा सिन्हा के नाम पर जिला गठित भी किया जाएगा। दरअसल दिल्ली में पूर्वांचली वोटर सियासी लिहाज से काफी अहम है। पूर्वी यूपी और बिहार के वोटरों को पूर्वांचली वोटर कहते हैं। उनकी तादाद दिल्ली में अच्छी खासी है। आंकड़ों में देखें तो करीब 25 से 30% पूर्वांचली वोटर दिल्ली में रहते हैं। पूर्वी दिल्ली और उत्तरी दिल्ली में पूर्वांचलियों का दबदबा माना जाता है। अगर चुनावी लिहाज से बात करें तो दिल्ली की कई सीटों की हार जीत में उनका रोल होता है। 25 से 30% वाले ये पूर्वांचली वोटर्स दिल्ली की कई सीटों पर उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला करते हैं। दिल्ली में कुल 70 विधानसभा सीटें हैं। इनमें से करीब 2 दर्जन से ज्यादा सीटें हैं जहां पूर्वांचली वोटरों का दबदबा है। इन सीटों पर हार जीत की लकीर यही वोटर खींचते हैं। बुराड़ी, पटपड़गंज, उत्तम नगर, बदरपुर, लक्ष्मी नगर, मॉडल टाउन, देवली, अंबेडकर नगर विधानसभा, पालम, विकासपुरी समेत ऐसी कई सीटें हैं जहां पूर्वांचल के वोटर बड़ी संख्या में रहते हैं। इन सीटों पर इनके वोट से ही हार जीत का फैसला होता है। पिछले कुछ चुनावों की बात करें तो पूर्वांचली वोटरों ने ज्यादातर आम आदमी पार्टी का साथ दिया है। चाहे 2015 का चुनाव हो या 2020 का, इन सीटों पर आम आदमी पार्टी की ही जीत हुई थी। अब दिल्ली में बीजेपी 27 सालों से सत्ता से दूर है। बीजेपी को भी पता है कि पूर्वांचली वोटर ही उसकी नैया पार करा सकते हैं, इसलिए बीजेपी ने इस मुद्दे को लपका है। अगर बीजेपी पूर्वांचली वोटरों का अपमान कहकर मुद्दा बनाने में कामयाब रही तो फायदा मिलना तो लाजमी है। अब लड़ाई नैरेटिव और परसेप्शन की है। अरविंद केजरीवाल के बयान को बीजेपी पूरी तरह से पूर्वांचली वोटरों के अपमान से जोड़ रही है। इसके लिए खूब बवाल भी काट रही है। अगर पूर्वांचली वोटरों पर इसका असर होता है तो आम आदमी पार्टी को चुनाव में खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। अगर आम आदमी पार्टी से पूर्वांचली वोटर खिसकते हैं तो नतीजों पर बड़ा असर पड़ेगा, पासा पलट भी सकता है। ऐसे में अब देखने वाली बात होगी कि पूर्वांचली वोटर पर इस सियासी बवाल का कोई असर पड़ता है या पहले की तरह आम आदमी पार्टी पर उसका भरोसा कायम रहेगा, या बीजेपी और कांग्रेस दोनों को छोड़कर कांग्रेस उसे साधने में सफल हो जाएगी।